बच्चे आज हम लोग हिंदी में व्याकरण पार्ट को लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे कि भाषा, लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा, लिपि और व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण के बारे में सबसे पहले समझें तो व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो कि हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। अब इसके बाद आता है पॉइंट कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है। भाषा वह माध्यम है जो कि हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। हमें कुछ किसी को बताना है तो बोलकर बता सकते हैं, या फिर किसी को लिखकर समझा सकते हैं, या किसी को इशारे से समझा सकते हैं। यानी हम अपने विचारों को एक से दूसरे तक जिस विधि के द्वारा पहुंचाते हैं उसी को ही भाषा कहते हैं। तो भाषा के द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। यहाँ देखा जाए कि यहाँ एक नेताजी हैं जो भाषण दे रहे हैं, तो ये अपनी बातों को बोलकर अपने बातों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। यहीं नानी जी जो हैं वह कहानी सुना रही हैं, नानी माँ कहानी सुना रही हैं, आदित्य और नेहा कहानी सुन रहे हैं। तो ये बोलकर अपनी बातों को अपने बच्चों को अपने विचार पहुंचा रही हैं। वहीं देखिए कि यहाँ रजनी लिख रही है, यानी अपने फीलिंग को यह लिख कर एक्सप्रेस कर रही है। हेमंत किताब पढ़ रहा है तो यह पढ़कर अपना फीलिंग समझ रहा है। उसी तरह देखिए सुरभि ने दुकानदार को इशारे से समझाया। अगर मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है तो वो कैसे अपनी बातों को दूसरों से कहेगा, तो वह अपनी बातों को इशारों से एक्सप्रेस करेगा। तो यानी कि क्या पता चला कि भाषा वह माध्यम है जो कि हमें हमारे विचारों को हमसे दूसरों तक, या दूसरों के विचारों को हम तक पहुंचाता है और हम समझते हैं। तो भाषा को लिखकर, बोलकर या इशारे से हम लोग समझते हैं। इतना तो हम समझे। इसके बाद अगर हम पूछें कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा को बताने से पहले भाषा को हम जान लें, भाषा क्या क्या, कैसे कैसे। तो भाषा 3 तरह के होते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, एक होता है राष्ट्रीय भाषा और तीसरा होता है क्षेत्रीय भाषा। अब इसी में एक आता है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो किसी भी देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश में सबसे अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, तो हमारे देश में सबसे अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। इसीलिए हम बताए ही हैं कि किसी भी देश में जिस भाषा का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है उसी भाषा को उस देश का राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो हमारे देश में राष्ट्रभाषा कौन है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इतना समझे। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, तो वैसी भाषा जिसका इस्तेमाल एक से अधिक देशों में किया जाता है उससे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश का मुख्य भाषा है हिंदी, लेकिन बावजूद इसके हम लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं, और यही अंग्रेजी अमेरिका में बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, हर देश में लगभग अंग्रेजी बोला जाता है। इसलिए ये साबित होता है कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब यहाँ कुछ विदेशी भाषाएं हैं जो देख सकते हैं आप लोग। नेपाल है, विदेश है, तो नेपाल का भाषा नेपाली, स्पेन का भाषा स्पेनिश, जर्मनी का भाषा जर्मन, ऑस्ट्रेलिया का भाषा अंग्रेजी है, चीन का भाषा चीनी है। तो ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इसके साथ अब आता है कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि के बारे में देखें। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन चिन्हों को ही उस भाषा की लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। अब लिपि में देखिए हमारे मुख से निकलने वाली अनेक ध्वनियों से भाषा बनती हैं। भाषा को लिखने का अपना ढंग होता है, उसे लिखने के लिए अनेक चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिन्हें लिपि
कहते हैं, और उसी को हम फिर बोल दें कि भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही लिपि कहते हैं। अब भाषा को, जैसे भाषा अनेक हो गए, जैसे कि हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, मराठी हो गई, अंग्रेजी हो गई, उर्दू हो गई, पंजाबी हो गई। तो अब ऐसे में हिंदी भाषा को जिन संकेतों के द्वारा लिखा जाता है, तो हिंदी भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है वो चिन्ह देवनागरी से आता है। इसलिए हिंदी का लिपि हो गया देवनागरी, संस्कृत का लिपि हो गया देवनागरी, मराठी का लिपि हो गया देवनागरी, वहीं अंग्रेजी का लिपि हो गया रोमन, उर्दू का फारसी और पंजाबी का गुरुमुखी। इतनी बातें समझे आप? चलिए इतना को आप लोग कवर करेंगे। धन्यवाद।